नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने चुनाव आयोग की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव एक चरण में कराने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह दुरुस्त है, इसलिए एक फेज में चुनाव संभव है। संजय झा ने मतदाता सूची में सुधार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य चुनाव के बाद देश के लिए मिसाल पेश करेगा। साथ ही उन्होंने हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की भी मांग की ताकि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। जदयू का दावा है कि इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। पटना से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। बिहार में नक्सलिज्म नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? इससे खर्चा भी कम होगा, परेशानी भी कम होगी और एक फेज में बिहार चुनाव कराने के लिए हर एक लिहाज से तैयार है। तो हम लोगों ने अपने पार्टी की तरफ से आग्रह किया, अगर एक फेज में चुनाव होता है तो हम लोग उसका समर्थन करें। अच्छा, चुनाव आयोग की ओर से और क्या आप लोगों से कहा गया है? कुछ बातें की गई हैं? नहीं, और तो नहीं कुछ कहा गया। हम लोगों ने अपनी बात रखी, धन्यवाद दिया कि SIR पे चुनाव आयोग ने बढ़िया काम किया और इसमें जो बोगस वोटर थे उनका नाम हटा और बिहार देश को भी रोशनी दिखाएगा SIR के मामले में। और तीसरा हम लोगों ने ये कहा कि हर एक बूथ को में पैरामिलिट्री फोर्स रहे, उसको मैंड करें इस चीज़ को। और छठ आने वाला है तो छठ में बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, बहुत सारे सीजनल वर्कर हैं जो बाहर से आते हैं, तो उनके लिए भी सुविधा हो तो छठ के बाद जितना जल्दी इलेक्शन हो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने तो तैयारी शुरू कर दी। NDA की क्या तैयारी? सीट बंटवारा अब तक नहीं हो पाया। देर रात से हो रही लगातार बारिश ने नगर और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। तेज बारिश, गरज और आंधी के कारण मुख्य सड़कों पर जल जमाव हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई है। बारिश और तेज हवा से कई पेड़ गिर गए और दुर्गा पूजा के अवसर पर सजाए गए गेट भी धराशायी हो गए, जिससे पंडालों की व्यवस्था प्रभावित हुई। सरकारी दफ्तरों में भी काम प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। शहर में सामान्य गतिविधियां लगभग ठप हो गई है। रामनगर से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। मंझोलिया प्रखंड के प्रसा मोजे पंचायत वार्ड नंबर 1 में शुक्रवार को आकस्मिक बिजली गिरने से शिवनाथ पाल की पत्नी सुदामा देवी और पोती नंदिनी कुमारी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पंचायत मुखिया पुतुल ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। वहीं बिजली गिरने से एक मवेशी की भी मृत्यु हो गई। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर मंझोलिया थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार घटनास्थल पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया GMCH भेजा। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी और जांच शुरू कर दी है। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिले में शनिवार दोपहर अचानक बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और दर्जन भर लोग घायल हुए। मृतकों में 2 उत्तरपट्टी गांव और 1 लालसोबिगा गांव के निवासी हैं। सभी घायलों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है। हादसे की सूचना पर विधायक सुधय यादव और सांसद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की और घायलों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की। SDO राजीव रंजन सिन्हा ने अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों के बेहतर इलाज के लिए विशेष टीम गठित की। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। अभी तो लगभग 3 जगह ऐसा लाइटनिंग का हम लोग को सूचना मिला था कि कुछ लोग घायल हो गए हैं। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल में आए तो लगभग 6 पेशेंट जो हैं ये हॉस्पिटल में यहाँ पे हैं सदर अस्पताल में, और 5-6 के करीब में PSC जो रतनी है वहाँ पे भर्ती हैं, और 1 मरीज को रेफ़र किया गया है और 3 डेथ जो केसेस हम लोग को मिला है। जैसे ही हम लोग को सूचना मिला हम लोग तुरंत हॉस्पिटल प्रशासन को भी बताए, और हमको लगता है कि हॉस्पिटल भी प्रशासन जो है अस्पताल का वो क्विक रिस्पांस किया है और काफ़ी तभी इतना जल्दी हम लोग काफ़ी संख्या में हम लोगों को बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं। और जो 3 डेथ केसेस था वो ब्रॉड मतलब जो हॉस्पिटल में ही डेथ लाया गया। 3 आदमी का जो वज्रपात से मौत हुआ है। अच्छा, इसमें एक देवंती देवी है लालसोबिगा, दूसरा सीताराम बिंद उत्तरापट्टी, तीसरा है सूरज बिंद उत्तरापट्टी। घायल भी है ब्राउडेड, 3 ब्राउडेड है और 6-7 है जो घायल है, जिसका इलाज यहाँ चल रहा है। तीनों गांव के लोग अभी ठीक है? नहीं, तीनों डिफरेंट गांव के हैं। तो गंभीर स्थिति कितने लोगों की? वो लोग का तो अभी ठीक है, इसमें गंभीरता ऐसा नहीं है। जांच पड़ताल और चल रही है, इलाज चल रहा है। देखिए, जो अभी हमने अंदर में जो देखा 3 मरीज को, तो हमने कहा उसको कि अगर दवा दारू को कोई कमी हो तो बाहर जो दुकान उससे ले लीजिए। हम यहाँ के जो डॉक्टर इस हॉस्पिटल के हमने उनको आदेश दिया
और जो भी बिल होगा वो हम भुगतान कर देंगे अपने पैसा से। और एक मरीज जा रहा है लालसी बीघा के जीवक हॉस्पिटल में और 3 वहाँ पर हो गया पोस्टमार्टम। तो बहुत बड़ी घटना है। हमारा कहना है कि जो घायल है तो घायल वाले को भी लाभ मिलना चाहिए और प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। उन लोग को भी 3-3 लाख रुपया और जो मृतक है उस सबको 5 लाख से लेकर 8 लाख तक मिलना चाहिए। ये बड़ा दुखद है और अभी सदर अस्पताल की जो हालत है वो एकदम बदतर है। अभी जैसे ही घटना हुई और लोग जो आए यहाँ एक चिकित्सक मात्र है। हमने जिला पदाधिकारी, SDM, CS सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन किया कि भाई जब तक यहाँ चिकित्सा नहीं, इतने लोगों की कैसे चिकित्सक नहीं है, कैसे इलाज होगा। आनंद फानंद में कुछ चिकित्सक आए हैं अभी, तो लोगों का इलाज हो रहा है। महोदय, जिला में कितने जगह पर उत्पात हुआ है? जिला में एक तो उत्तरापट्टी में हुआ है, दूसरा लालसी बीघा में हुआ है, तीसरा यहाँ आपको घोसी मोड़ पे हुआ है और एक जगह और सेलारपुर में। जिले के समेली प्रखंड के डूमर पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों ने प्रधान अध्यापक पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा फॉर्म भरने में अवैध शुल्क वसूलने का आरोप लगाया है। छात्रों के अनुसार इंटरमीडिएट के लिए 300 रुपये और मैट्रिक के लिए 200 रुपये अतिरिक्त लिए जा रहे हैं, जबकि सरकारी निर्धारित शुल्क 1170 रुपये है। शिकायत के बाद स्थानीय मुखिया मनीष ठाकुर और वार्ड सदस्य शंभू कुमार ठाकुर ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जांच कर प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक रंजीत कुमार पर कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, अवैध उगाही की सूचना हम लोगों को बच्चों के द्वारा प्राप्त हुई है एवं बच्चों के गार्जियन के द्वारा प्राप्त हो रही है। लगातार शिकायत आ रहा था कि मुखिया जी पैसा जो सरकारी रेट है उस अनुरूप नहीं ले करके बच्चों से 150, 200, 250 करके बढ़ा के लिया जा रहा है, जो कि अनुचित है। हम लोग विद्यालय आए, बच्चे लोग बहुत एग्रेसिव थे, उनको भी हमने शांत किया। हमने कहा वरीय पदाधिकारी से हम लोग बात करते हैं इस संबंध में। उसके पहले प्रधानाध्यापक से भी हम लोगों ने बात किया, तो वहाँ उन्होंने उनसे जो बात हुई हम लोगों की, बहुत ही हम लोग उनकी बातों से असंतुष्ट हुए। इसमें तो सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे लोग हम लोग पास आए हुए थे कि शुरू में बोला 1530 रुपया, फिर कुछ ऐसे करके मना कि एक रंजीत कुमार सर हैं यहाँ के जो सहायक हैं कि क्या हैं, उनका कहना है कि नहीं कि इतना ही मना अवैध रूप से पैसा वसूला जा भी रहा है और अटेंडेंस भी सही रूप से बनाया नहीं जा रहा है। सीधा कहता है नाम काट के हटा देंगे, ये करेंगे। और फॉर्म फिल मिलने का जो था, इन लोग बोल रहे हैं कि नहीं 4 तारीख डेट था और आज आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों को फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी शनिवार को पटना जाते समय जहानाबाद में रुके। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव के आवास पर जाकर उनकी पत्नी की सेहत का हालचाल लिया। कुछ दिन पहले पैर फिसलने से घायल हुई श्रीवास्तव की पत्नी का मांझी ने स्वास्थ्य संबंधी हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज की आवाज को सरकार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और संकट की घड़ी में उनका परिवार अकेला नहीं रहेगा। मांझी ने परिवार की कुशल क्षेम भी जानी। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ता और पत्रकार मौजूद थे। बाद में वे पटना के लिए प्रस्थान कर गए। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बिहार में भाजपा द्वारा जनता की राय से घोषणा पत्र बनाए जाने के दावे को हास्यास्पद करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, युवाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जारी है और आम जनता को 20 साल की खटारा सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। एजाज ने कहा कि अगर सरकार को जनता की भलाई का ख्याल होता तो लोग त्राही त्राही नहीं कर रहे होते। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जनता का विश्वास स्पष्ट है और भाजपा का जनता निर्मित घोषणा पत्र केवल ढकोसला है। पटना से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। जनता के सवाल पर और जनता के द्वारा बनाए गए घोषणा पत्र पर अगर भारतीय जनता पार्टी अमल की होती तो बिहार में डबल इंजन सरकार द्वारा नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट होता, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार होते, बिहार में महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के हितों की रक्षा होती, महिलाओं की सुरक्षा का गारंटी होता। लेकिन हो रहा क्या? बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। बिहार में नौजवानों को रोजगार मांगने पर अत्याचार किया जाता है, लाठी का प्रहार किया जाता है। बिहार में
जनता और जनता की उम्मीदों के खिलाफ सरकार काम कर रही है। बिहार में सरकार कहीं दिख ही नहीं रहा, इसलिए ढकोसला करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव पर अपने संसदीय निधि का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। सांसद ने जहानाबाद में विकास कार्य करने के बजाय 1,75,00,000 रुपए बेलागंज यानी कि गया जिले में खर्च करने की अनुशंसा की। इस खुलासे पर जनता और विपक्षी दलों में नाराजगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इसे जिले के साथ धोखा बताया और कहा कि संसदीय निधि का उपयोग केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच और आवश्यक वित्तीय कार्रवाई की मांग की, साथ ही अधूरे विकास कार्यों पर ध्यान देने की चेतावनी दी। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। ये बात हमारी सूचना में भी आई है और हम यहाँ के कलेक्टर से बात किया। हम कहा कि एक उदाहरण दिया, गया के कलेक्टर से हमने कहा कि हम एमपी गया के हैं, क्या हम अपना फंड को कहीं आप यूटिलाइज कर सकते हैं? तो गया का कलेक्टर बहुत समझ बूझ के सोच के कहा कि सर 50 लाख रुपया तक आप नेबरिंग जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ खर्च कर सकते हैं। आप गया के हैं तो आरा में नहीं खर्च कर सकते हैं, पटना में नहीं खर्च करते हैं, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, नवादा है, खर्च कर सकते हैं। तो हमारे जानकारी में यही है कि कोई भी एमपी 50 लाख से ज़्यादा अपना नेबरिंग कंस्टिट्यूंसी में नहीं खर्च कर सकता है। तब हमारे सूचना में आई है तो गया यहाँ जहानाबाद के कलेक्टर से हमने बात किया कि हमको मालूम हुआ है कि आप 2-2 करोड़ रुपया बेला में लगवा दिए हैं, ये कैसे आप लगा दिए, कौन कानून से? बड़े हर्षोल्लास के साथ ऐतिहासिक भरत मिलाप कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन अवसर पर जिले के विभिन्न मोहल्लों और पूजा समितियों ने धार्मिक और सामाजिक झांकियों का प्रदर्शन किया। बुटेली टीम का 2 से 3 फीट ऊंचा प्रदर्शन विशेष आकर्षण रहा, जिसमें ताड़का वध की जीवंत झांकी प्रस्तुत की गई। शहर की बच्चियों ने महिषासुर मर्दिनी की झांकी पेश की, जबकि कई बच्चों ने राधा कृष्ण और राम सीता के रूप में भूमिका निभाई। दुर्गा पूजा समितियों ने सामाजिक संदेशों वाली झांकियां भी प्रस्तुत की, जैसे होलिका दहन, कुरीतियों का अंत, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण। कार्यक्रम ने धार्मिकता और सामाजिक जागरूकता का संदेश दोनों प्रदान किया। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। लॉयंस क्लब ने शहर के पुरानी बाजार स्थित लॉयंस भवन में निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर में कलकत्ता के नेत्र चिकित्सक जितेंद्र गगलानी ने बड़ी संख्या में मरीजों की नेत्र जांच की और उन्हें मुफ्त दवा उपलब्ध कराई। हर रविवार आयोजित इस शिविर में गरीब, असहाय, दिव्यांग, वृद्ध और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। मरीजों की आंखों के साथ साथ मुफ्त ब्लड जांच की भी व्यवस्था की गई। इस मौके पर डॉक्टर कंचन कुमार, लॉयंस क्लब सचिव संजीव कुमार स्नेही, मनोरंजन सिंह, प्रेमचंद समेत क्लब के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे और कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला। मांझी ने कहा कि किशोर जनता को भ्रमित कर रहे हैं और उनके अभियान के फंड का स्रोत स्पष्ट नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किशोर पहले चुनावी रणनीतिकार के रूप में पैसे लेकर प्रचार करते थे, जिन्हें अब कोसते हैं। मांझी ने कहा कि राजनीति केवल बयानबाजी का खेल नहीं है, बल्कि जनसेवा का कार्य है। उनके इस बयान से बिहार की सियासत में पारंपरिक नेताओं और प्रशांत किशोर के बीच जंग तेज होने की संभावना बढ़ गई है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आरोप लगाने की बात आती है, ये अगर आरोप था तो प्रशांत किशोर बिहार में कितना दिन से घूम रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया। तो पहले क्यों नहीं उनको सूझा, जो आज इलेक्शन के समय में बात को सूझा? हमारा कहने का मतलब है कि ये राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के वैसा किया है। अगर पहले कहते तो एक बात भी थी। अब तो चाहे सम्राट जी हों चाहे और लोग हों, अपना स्पष्टीकरण दे ही दिए हैं कि हाँ साहब, इसमें कोई बात तथ्य नहीं है। और इलेक्शन के समय में आदमी को इतना कम से कम सोचना चाहिए। कोई आदमी जो है, प्रशांत किशोर हैं, आज वो कहते हैं कि हमने चंदा मांगा है, हमारे पास इतना राशि आ गई है तो हम इतना कर रहे हैं। उसका भी तो लिमिटेशन है ना। आप ये 10,000 करोड़, आप 1 लाख करोड़ रुपया चंदा मांग के खर्च कर सकते हैं। आज जिस तरह से पैसा वो बहा रहे हैं कि हर कंस्टिट्यूंसी में हर आदमी को मोटरसाइकिल देते हैं, 2,000 रुपया डेली देते हैं, और उसके अलावे अगर आपको 4 व्हीलर है तो आपको पैसा देते हैं 30,000 या 40,000 रुपये महीना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।